विभाग में उस वक्त हलचल और तेज हो गई जब रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या कर ली और जाते जाते आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। एएसआई की आत्महत्या के बाद उनके परिवार के ऊपर आई आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए हरियाणा पुलिस उनके परिवार के लिए फंड जुटा रही है। इसी संबंध में 19 अक्टूबर को डीजीपी की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया जिसमें प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों से स्वैच्छिक अंशदान करने का अनुरोध किया गया है। क्या कुछ खास लिखा है उस पत्र में, किन बिंदुओं को उसमें रेखांकित किया गया है, तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। डीजीपी द्वारा जारी किए गए पत्र में एएसआई संदीप लाठर के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। पत्र में बताया गया है कि संदीप के परिवार में उनके माता, पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा है। उनके 3 बच्चों में से 2 अभी नाबालिग हैं और तीनों ही पढ़ाई कर रहे हैं। पत्र में संदीप को एक होनहार पुलिस अफसर बताया गया है, इसलिए उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत है। डीजीपी के इस अनुरोध के बाद एसपी ने सभी थाना प्रबंधकों को पत्र जारी कर अंशदान करने के लिए कहा है। एसपी की ओर से जारी सर्कुलर में एसआई संदीप लाठर के परिवार की मदद के लिए एक निश्चित अंशदान स्लैब भी निर्धारित किया गया है ताकि एक संगठित तरीके से फंड इकट्ठा किया जा सके। इस स्लैब के मुताबिक पुलिस कर्मियों को अपनी पद के अनुसार राशि पुलिस वेलफेयर फंड के अकाउंट में जमा करने को कहा गया है। इसमें आईपीएस के लिए 3000, डीएसपी को 2500, इंस्पेक्टर को 2000, एसआई को 1800, एएसआई को 1500, अन्य पदों पर कार्यरत पुलिसकर्मी 1000 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 300 रुपए पुलिस वेलफेयर फंड में जमा करवाने के लिए कहा गया है। पुलिस कर्मियों द्वारा दिए गए स्वैच्छिक अंशदान को रोहतक के पुलिस वेलफेयर फंड के खास अकाउंट नंबर में 3 नवंबर तक जमा करना होगा। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अगर किसी पुलिसकर्मी को कोई आपत्ति या फिर कोई संदेह है तो वो लिखित में अकाउंट ब्रांच डीपीओ के व्हाट्सएप नंबर पर 25 अक्टूबर तक संपर्क कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने एएसआई लाठर के परिवार की मदद के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें वो अकाउंट में पैसे भेजने के बाद स्क्रीनशॉट साझा कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि एक पुलिसकर्मी ने अपनी पूरे महीने की सैलरी ही अकाउंट में भेज दी, जो साथी अधिकारी के परिवार के प्रति उनकी गहरी संवेदना और एकजुटता को दर्शाता है। एएसआई संदीप लाठर का सुसाइड केस एक संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामला बन गया है जिसने हरियाणा पुलिस और प्रशासनिक हलकों में भूचाल ला दिया है। संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि आईपीएस पूरन कुमार ने करप्शन केस में बदनामी के डर से सुसाइड किया है। संदीप लाठर की पत्नी संतोष के बयानों और सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार, उनके साले और पंजाब के विधायक अमित रत्न और गनर समेत 4 लोगों के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। एसआईटी ने रोहतक रेंज के आईजी रहे वाई पूरन कुमार की पत्नी, साले और गनर के खिलाफ सदर थाने में दर्ज कराए गए केस से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। इन दस्तावेजों से स्पष्ट होगा कि 15 अक्टूबर की रात को दर्ज किए गए केस में जांच कहां तक पहुंची है ताकि संदीप की पत्नी और बच्चों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा सके। जांच टीम फॉरेंसिक लैब भेजे गए सुसाइड नोट, पेन के साथ मौके पर बरामद किए गए खोल और पिस्टल की जांच रिपोर्ट को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए चंडीगढ़ और सुनारिया जेल भी जा सकती है। हालांकि टीम में शामिल अधिकारी जांच की संवेदनशीलता के कारण इस संबंध में कोई भी जानकारी साझा करने से बच रहे हैं। एसआई संदीप लाठर द्वारा उठाया गया ये कदम उनके परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन हरियाणा पुलिस के साथी अधिकारियों द्वारा फंड जुटाने की ये पहल इस मुश्किल दौर में उनके परिवार को एक बड़ी राहत और सहारा देती है। अब देखना ये खास होगा कि आगे आने वाले वक्त में जांच किस ओर करवट लेती है और कौन से नए खुलासे किए जाते हैं। बहरहाल
इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।